दोस्तों, क्या अगर आपका साथ भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट के अंदर इस तरह का प्रॉब्लम हो चुका है कि आप जैसा ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट से किसी और के पास पैसा ट्रांसफर करने के लिए जा रहे हो और वहाँ पे दोस्तों आपका जो पैसा ट्रांसफर ना होके सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड, प्लीज कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट IPPB एक्सेस पॉइंट बैंकिंग आउटलेट कॉन्टैक्ट ऑन, यहाँ पे कस्टमर केयर का मोबाइल नंबर दिख जाएगा, ओके करके यहाँ पे बताएगा। दोस्तों, आखिर ये जो प्रॉब्लम क्यों आता है और इसका एग्जैक्टली प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस तरह का प्रॉब्लम आने का कोई एक कारण नहीं है, एक वजह नहीं है, काफ़ी सारे कारण है जो कि एक एक करके इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको खुद को ही समझना पड़ेगा कि आखिर आपका साथ कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है जिसके कारण सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड मोड में आपका अकाउंट को डाल दिया गया है। देखिए, सबसे पहला नंबर कारण, आप अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करके एक साल के अंदर अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करोगे, कोई भी पैसा लेन देन नहीं करोगे ना, तो आपका जो अकाउंट को सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड मोड में डाल दिया जाता है। देखिए, मान लेते आपने अकाउंट ओपन किया, ठीक है, एक साल हो चुका है, आपने दोस्तों कोई भी पैसा ट्रांसफर नहीं किया है, साथ ही आपने रिसीव भी नहीं किया है, तो आपका जो अकाउंट को सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड मोड पे डाल दिया जाता है। ठीक है, एक दोस्तों कारण है। और अभी सेकंड नंबर कारण, आप अगर काफ़ी दिनों से KYC नहीं करोगे फिर भी दोस्तों आपका जो अकाउंट को सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन पे डाल दिया जाता है। बैंक वालों ने आपको दोस्तों बार बार बताते रहेंगे SMS का द्वारा या दोस्तों मेल का द्वारा KYC कीजिए, KYC कीजिए, लेकिन दोस्तों आप अगर KYC नहीं करोगे तो आपका जो अकाउंट को सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन पे डाल दिया जाता है। ठीक है, और उसके साथ ही और एक भी दोस्तों कारण हो सकता है, जो कि आप अगर अभी अभी आपने अकाउंट ओपन किया, ठीक है, अकाउंट ओपन करने के बाद हद से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करोगे, यानी कि नॉर्मल अकाउंट के अंदर जितना भी दोस्तों लिमिट होता है ना एक दिन के अंदर अंदर, जैसा कि आपको पता होगा एक दिन में 1 लाख रुपया का लिमिट होता है, तो आप अगर भी दोस्तों तुरंत ही अकाउंट ओपन करके 1 लाख रुपया से मतलब 1 रुपया का आसपास आप अगर ट्रांसफर करोगे ना, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करोगे, तो फिर भी आपका जो अकाउंट को सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड मोड में डाल दिया जाता है। ठीक है, जिसके कारण आप दोस्तों आपका अकाउंट के अंदर पैसा होते हुए भी आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप अगर तुरंत अकाउंट ओपन किया है तो आपको 3-4 दिन वेट करना पड़ेगा, तभी जाके दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करना है। ठीक है, और उसके साथ ही और एक भी दोस्तों बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि कारण हो सकता है, जो कि आप अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट से कोई भी थर्ड पार्टी गेमिंग ऐप में पैसा डिपॉजिट किया या दोस्तों विड्रॉ किया, ठीक है, ऐप का द्वारा आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट के अंदर विड्रॉ किया, तो भी आपका जो अकाउंट को सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन पे डाल दिया जाता है। अभी का समय पे दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है कि गेमिंग ऐप, कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट के अंदर पैसा डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना। देखिए, मैं आपको दोस्तों क्लियरली समझा देता हूँ, अभी का समय पे गेमिंग ऐप इंडिया में दोस्तों बैन कर दिया गया है सरकार ने, कि आप अगर कोई भी बैंक अकाउंट से गेमिंग ऐप पे पैसा डिपॉजिट करोगे या दोस्तों विड्रॉ करोगे, दोनों केस में, ठीक है, आप अगर डिपॉजिट करोगे तो भी दोस्तों सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन पे डाल दिया जाता है, आप अगर विड्रॉ करोगे ना तो भी सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन पे डाल दिया जाता है। कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी गेमिंग या दोस्तों वेबसाइट के अंदर, ठीक है, थर्ड पार्टी वेबसाइट जहाँ पे दोस्तों पैसा डिपॉजिट करके गेम प्ले किया जाता है ना, उन सारे ऐप के अंदर आप अगर पैसा डिपॉजिट करोगे या दोस्तों विड्रॉ करोगे तो भी आपका जो अकाउंट को सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड मोड में डाल दिया जाता है। ठीक है, और अभी दोस्तों इन सारे कारण का वजह से आपका जो अकाउंट को इस तरह का प्रॉब्लम को सामना करना पड़ेगा। और अभी इसका एग्जैक्टली प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो प्रॉब्लम को आप घर पे बैठे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, आपको दोस्तों बैंक ब्रांच में ही जाना पड़ेगा, तभी जाके आपका प्रॉब्लम को इन्होंने सॉल्व करवा पाएंगे। यानी कि दोस्तों ये जो प्रॉब्लम को आप घर पे बैठे सॉल्व नहीं कर पाओगे, बैंक ब्रांच में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना बात दोस्त आपको ध्यान में रखो। देखिए, बैंक ब्रांच में जाने के बाद आपका सारा डॉक्यूमेंट डिटेल्स का जरूरत पड़ेगा, जो कि हर एक के पास अवेलेबल होता है। आधार कार्ड का जेरेक्स, पैन कार्ड का जेरेक्स और साथ ही दोस्तों पासबुक और आप फोटो का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, फिर वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आपका जो अकाउंट को चेक करवाने के लिए बताना है। फिर इतने सारा उन्होंने भी दोस्तों कारण का वजह से आपका अकाउंट को यानी कि रिस्ट्रिक्टेड मोड में डाल दिया जाता है। ठीक है, जो कि मैं आपको पहले ही बता दिया ना कि आपको खुद को ही समझना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा कारण हो सकता है जिसके कारण आपका जो अकाउंट इस तरह का प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने दोस्तों एक फॉर्म दे देंगे, उसी फॉर्म पे आपको सब कुछ डिटेल्स फिलअप करके देना पड़ेगा और उसके बाद आपका प्रॉब्लम हर 40 घंटे के अंदर सॉल्व हो जाएगा। घर पे बैठे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, आप अगर कस्टमर केयर से कॉल करके प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए भी कोशिश करोगे ना, फिर भी दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, बैंक ब्रांच में ही जाना पड़ेगा, तभी जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, मेरे साथ भी दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, मैंने किस तरफ सॉल्व किया वही तरीका मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो आपको बैंक ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, तो जो भी गलती अभी दोस्तों आप कर चुके हैं ना, जिसके कारण सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन करके प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है, तो दोबारा आपको एक गलती नहीं करना है। ठीक है, तो आपको उसमें ध्यान रखो। ठीक है,
तो जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।